ये कहानी 1917 की है और इस कहानी में ये बताया गया है कि किस तरीके से एक परिवार आया था शिरडी में बाबा के दर्शन करने के लिए, और वो जो परिवार है उसके पास कोई संतान नहीं थी। तो किस तरीके से बाबा ने उनकी समस्या का समाधान किया। और ये कहानी बताई है दामोदर नारायण चांदने जी ने, जो खुद एक बाबा के भक्त थे और अपनी प्रॉब्लम को लेकर, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो शिरडी में ठहरे हुए थे 8 दिनों तक। तो इस 8 दिन के बीच जब वो द्वारका माई में बैठे हुए थे एक दिन, तब एक परिवार आता है। तो ये उस परिवार की कहानी है। हुआ ये कि 1917 में एक हस्बैंड वाइफ आए शिरडी में जिनको कोई भी संतान नहीं थी। अब ट्रेजेडी यानी कि एक प्रॉब्लम उनके साथ रास्ते में ये हुई कि जब वो अपने घर से चले थे तो रास्ते में उनकी पत्नी की नोज रिंग जो है वो कहीं ना कहीं गिर गई। और रास्ते में ही जब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनकी नोज रिंग गिर चुकी है तो वो बहुत परेशान हो गई और उसको ढूंढने लग गई। और वो जिस प्रॉब्लम को लेकर शिरडी जा रही थी, उस प्रॉब्लम को सोचकर उन्होंने सोचा कि पता नहीं मेरे को संतान की प्राप्ति होगी नहीं होगी, बट वो नोज रिंग है वो बहुत कीमती थी, तो वो तो मुझे मिल ही जाए, ऐसा उन्होंने मन में सोचा। खैर शिरडी जब वो पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने अपनी ये बात मन में ही रखी और कुछ बाबा को नहीं बोला, और बाबा के दर्शन किए शिरडी में द्वारका माई में, और बाबा के सामने जाकर वो बैठ गए। कुछ देर वहां पर बैठे, बाबा ने उनसे कुछ पूछा, ना उन्होंने कुछ बताया। तो बाबा ने आशीर्वाद देके एक नारियल जो है वो तोहफे में उस पति पत्नी को दिया। वो नारियल बाबा का आशीर्वाद समझ के उन्होंने अपने पास रखा, और दर्शन करने के बाद चुपचाप वो जहां शिरडी में ठहरे हुए थे वहां पर आके रुक गए। अच्छा, उस नारियल को खाने के लिए उन्होंने जैसे ही फोड़ा तो वो ये देख के हैरान हुए कि जैसे ही नारियल फूटा उसके अंदर से वही नोज रिंग निकली जो कहीं रास्ते में गिर गई थी या खो गई थी या चोरी हो गई थी जैसा भी। अच्छा, वो पति पत्नी जो है वो ये देख के हैरान हुए, ये आखिर कैसे संभव हो सकता है कि जो नोज रिंग या जो नाक की बाली जो गिर गई थी, खो गई थी, वो इस नारियल के अंदर, बाबा के दिए हुए नारियल के अंदर कैसे आई। ये दोनों सोच के घबरा गए और फिर वो नारियल तो उन्होंने वहीं छोड़ा और वो जो नोज रिंग है वो उठाई और द्वारका माई में वापस दौड़े। वहां दौड़कर आकर बाबा के दर्शन करके बाबा को सारी बात बताई। तो बाबा फिर आगे से बोलते हैं कि तुम्हारे मन में 2 इच्छाएं थी, और बाबा समझाते भी हैं कि तुम्हारी एक इच्छा तो ये थी कि तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं है, और दूसरी इच्छा जो तुम्हारी ये थी मन में, तुम्हारी पत्नी के मन में थी कि जो उनकी नाक की बाली या जो नोज रिंग खो गई है वो उन्हें मिल जाए। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी दोनों ही इच्छा पूरी कर दूं, तो इसी वजह से जो तुम्हें मैंने नारियल दिया है उसका जाकर सेवन करो। अब तुम्हारी जो दूसरी इच्छा थी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही वो भी हो जाएगी। इस तरीके से दामोदर नारायण चांदने, जो कि उसी वक्त द्वारका माई में मौजूद थे, वो इस घटना को बताते हैं, और वो ये बताते हैं कि उनके ठीक सामने ये घटना हुई थी कि किस तरीके से बाबा ने ब्लेसिंग दी उस पति पत्नी को और उनकी दोनों ही समस्या सॉल्व कर दी। और इससे एक बात तो तय हो जाती है कि अगर आप बाबा को कुछ बताएं या ना बताएं या सिर्फ अपनी बातें मन में ही रखें, वो सारी बातें बाबा तक पहुंच ही जाती हैं। ऐसी ढेर सारी भक्तों की कहानी इस चैनल पर अपलोडेड है, जिनमें मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब शिरडी में साईं बाबा रहते थे और किस तरीके से भक्त उनसे मिलने आते थे, कौन कौन भक्त उनसे मिलने आते थे, तो उन्हीं कहानी को मैं अलग अलग किताबों से पढ़ता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में साईं भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। ओम साईं राम।